गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ना, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। यानी आँख के द्वारा जो है किसी वस्तु का, जो कोई चीज़ का प्रतिबिंब यानी फोटो कैसे बनता है। वास्तविक उल्टा तो कौन सा बनता है, या काल्पनिक बनता है, या काल्पनिक उल्टा, या वास्तविक उल्टा। तो क्या होता है, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है और छोटा होता है। क्या होता है? और छोटा होता है। सवाल नंबर दूसरा है हम लोग का कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। यानी मस्तिष्क यानी दिमाग तक है ना। विद्युत सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलता है, किसके मस्तिष्क तक पहुंचता है, किसके द्वारा? दृक् तंत्रिका द्वारा, या मांसपेशियों द्वारा, या कचाभ द्रव्य द्वारा, या सामान्य स्नायुओं द्वारा। ये किसके द्वारा पहुंचता है? दृक् जो होता है दृक् तंत्रिका द्वारा पहुंचता है। सवाल नंबर तीसरा है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। द्विमीय चपटा, या त्रिविमीय गोल, या ए और बी दोनों। तो क्या होगा? दोनों दिखता है ना, द्विमीय भी दिखता है और त्रिमीय भी दिखता है। सवाल नंबर 4 है हम लोगों का कि हमारे दो आँख सिर पर स्थित है। हमारे आँख सिर पर स्थित है, अतः हमें वस्तु दिखता है कैसा? द्विमीय या त्रिमीय। तो कैसा दिखता है? त्रिमीय दिखता है। कैसा दिखता है? त्रिविमीय दिखता है। सवाल नंबर 5 है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, डायमीटर, वो कितना होता है? तो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है। सवाल नंबर 6 है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। जब प्रकाश जो है वो बेहद चमकीला अगर होता है तो पुतली बन जाता है। बड़ी, सामान्य, या छोटी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। छोटी बन जाती है। क्या बन जाता है? छोटी बन जाती है। सवाल नंबर 7 है कि नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। प्रकाश सुग्राही, सामान्य कोशिका, या ए और बी दोनों। तो कैसा होता है? प्रकाश सुग्राही होता है। प्रकाश सुग्राही होता है। सवाल नंबर 8 है कि जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। यानी आँख का नेत्र जो आकार होता है वो कैसा होता है? लंबा हो जाता है, पतला, या गोल हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर 9 है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, है ना। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा हम लोग का। निकट की वस्तु को, है ना, नेत्र गोलक जो है वो गोल होने पर कैसा दिखता है? निकट की वस्तु को देखता है। सवाल नंबर 10 है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र, या फोटोग्राफी, या सूक्ष्मदर्शी में। तो क्या होगा? चलचित्र प्रक्षेपण पर, है ना। चलचित्र प्रक्षेपण पर। सवाल नंबर 11 है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। आयु में वृद्धि मतलब यानी ज़्यादा उम्र हो जाने पर, है ना। यानी आँख में किसकी समंजन क्षमता जो घट जाती है वो किस दोष के कारण होता है? अबिंदुकता, या दीर्घ दृष्टि, या लघु, या जरा दूर दृष्टि दोष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? 11 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो जरा दूर दृष्टि दोष, है ना। इसमें ज़्यादा उम्र होने के बाद ये होता है। सवाल नंबर 12 है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ, जरा, या लघु दृष्टि दोष। तो कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, अबिंदुकता दोष है ना। कॉर्निया में जो दोष होता है वो क्या था, अबिंदुकता। सवाल नंबर 13 है कि सामान्य दृष्टि है ना, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, वयस्क यानी जवान के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो लगभग कितना होता है, वो 25 मीटर होता है या 25 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर तो नहीं होगा, कितना होगा, मिनिमम क्या होता है, 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर लगभग होता है। सवाल नंबर 14 है कि एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 140, 180, 150। तो कितना होता है, 150 होता है ना, कितना होता है, 150 होता है। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहेंगे, पुतली, नेत्रपटल या रेटिना या परितारिका, या परितारिका। तो क्या कहेंगे लोग, परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे की संरचना क्या कहते हैं, परितारिका। सवाल नंबर 16 है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका, पक्षमाभिपेशियाँ, पुतली या लेंस, पुतली या लेंस। तो क्या होता है, परितारिका, क्या है, परितारिका। सवाल नंबर 17 है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सवाल नंबर 17 का हम लोग होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत सिग्नल में। सवाल नंबर 18 है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। लेंस मोटा होता है या लेंस पतला होता है, लेंस क्या होता है, पतला होता है, क्या होगा, समंजन क्षमता कहलाता है। सवाल नंबर 19 है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है, हाँ, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहेंगे, इस झिल्ली को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, कॉर्निया, क्या कहेंगे, कॉर्निया, है ना। सवाल नंबर 20 है कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है ना, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है। तो कौन सी कोशिका नहीं होती है, शंकु कोशिका नहीं होती, बाकी तीनों होता है। ठीक है, संशलाका या ऊपर तीन दोनों होता है, ऐसा नहीं, क्या होता है, संशलाका होता है, शंकु कोशिका नहीं होता चूजे के आँख में, है ना, दृष्टिपटल। सवाल नंबर 21 है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, एरिस, परितारिका या पक्षमाभि, या पक्षमाभि। तो किसका होगा, पक्षमाभि पेशियां द्वारा, पक्षमाभि पेशियां द्वारा। सवाल नंबर 22 है कि पेशियां के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, पेशियां के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा। ठीक है, 2.5 cm, 2.5 सेंटीमीटर होता है। सवाल नंबर 23 है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो वर्नाद होता है, जो वर्नाद नहीं होता है। तो क्या, किन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो वर्नाद नहीं है, जो वर्नाद नहीं है। सवाल नंबर 24 है कि जब नज़दीक की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। जब नज़दीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो कि क्या परिवर्तन होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है या फोकस दूरी घट जाती है, या लेंस पतला हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, फोकस दूरी घट जाती है। सवाल नंबर 25 है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा, परितारिका या पक्षमाभि पेशियां या अभिनेत्र लेंस या कचाभ दर्घ्य के द्वारा, या कचाभ दर्घ्य के द्वारा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, अभिनेत्र लेंस द्वारा। सवाल नंबर 26 है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के
जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आयरिस। तो क्या होता है? रेटिना। क्या होगा? रेटिना। सवाल नंबर 27 है कि आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस की तरह। सवाल नंबर 28 है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए है ना, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अंध बिंदु या पीठ बिंदु या दूर बिंदु। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए होगा, है ना, अंध बिंदु कहेंगे। सवाल नंबर 29 है कि नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस, नेत्र लेंस या सिलियरी या पेशिया द्वारा। तो किसके द्वारा होगा? हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी सिलियरी पेशियों द्वारा। सवाल नंबर 30 है कि मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र क्या है? दो है, इसका जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सवाल नंबर 31 है कि शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होता है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम या सामान्य। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा, है ना, अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम। सवाल नंबर 32 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? कॉर्निया, परितारका, पुतली या दृष्टि पटल क्या होगा? दृष्टि पटल होगा। सवाल नंबर 33 है कि सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा या आभासी उल्टा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, वास्तविक और उल्टा होगा। सवाल नंबर 34 है कि वस्तु को हटा लेने के बाद नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? तो क्या होगा? 1/16 सेकेंड। सवाल नंबर 35 है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारका या पुतली। ये है ना VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा भाग रंगीन होता है? वो क्या था? परितारका। क्या था? परितारिका। सवाल नंबर 36 है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली जो है वो पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारका या एरिस। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 37 है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाले गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र या नेत्रपटल या रेटिना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, परितारिका। सवाल नंबर 38 है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो किस प्रकार करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति, है ना, परिवर्ती द्वारक की भांति। सवाल नंबर 39 है कि दूर दृष्टि दोष वाला साफ साफ देख सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, दूर की वस्तुओं को, है ना, दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। सवाल नंबर 40 है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता। सवाल नंबर 41 है कि जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। सवाल नंबर 42 है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, है ना, सवाल नंबर 43 है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस में दोष का निवारण होता है ना, किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? तो क्या होगा? सवाल नंबर 43 का हम लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बेलनाकार लेंस होता है ना, बेलनाकार लेंस होता है। सवाल नंबर 44 है कि दोष रहित नेत्र
है ना, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर। सवाल नंबर 45 है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है, क्या होगा? उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा। सवाल नंबर 46 है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टता। सवाल नंबर 47 है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? मोतियाबिंद, अंधापन या आंख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है। जिसका निवारण क्या है? असंभव है, तो क्या होगा? मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद। सवाल नंबर क्या है? 48 है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, या नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो क्या होगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का ज़्यादा हो जाना। सवाल नंबर 50 है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, या पक्षमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पक्षमाभि द्वारा। सवाल नंबर 50 है, जरा दूर दृष्टता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता जो होता है वो घट जाती है ना। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। तो चलिए इसके आगे, है ना, 51 से अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।